नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 4 मई है और दिन है बुधवार। दोपहर अपडेट में जैसे आपको जानकारी दी गई थी कि सरसों के बाज़ार में कोई आज बड़ा फेरबदल नहीं है। हालांकि जयपुर का बाज़ार कुछ 50 रुपये तेज़ खुला है, भरतपुर का बाज़ार कुछ 50 रुपये तेज़ खुला, लेकिन सलोनी का बाज़ार 50 रुपये गिर गया है। इसी तरह से बाकी बाज़ारों के अंदर भी 20-30 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक का अप डाउन दोनों तरफ देखा जा रहा है। कुछ में सुधार है तो कुछ में गिरावट है। कपड़ा उद्योग काफ़ी चिंतित है बढ़े हुए भाव को लेकर, और कपड़ा उद्योग का अर्थ है कि जो परिधान नगरी कही जाती है तिरुपर दक्षिण भारत में, उस नगरी ने फैसला लिया है कि वह 5 दिन की स्ट्राइक करेगा, हड़ताल करेगा। विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँचे। सरसों से बात शुरू करते हैं। सरसों का बाजार आज कल के स्तर पर ही दिखाई दे रहा है, कोई बड़ा परिवर्तन आज देखने को नहीं मिला है। जयपुर 7425 रुपये का भाव था कल क्लोजिंग के समय, और कल क्लोजिंग देते देते भी 7400 का भाव रह गया, लेकिन आज 50 रुपये तेज होकर के 7450 रुपये का स्तर देखने को मिला है। 50 रुपये आप कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी तेजी आई है। इसी तरह से भरतपुर का बाजार भी आज 7040 के आसपास दिखाई दिया, और जो दूसरी मंडियां हैं जैसे दिल्ली है, दिल्ली में भाव 7300 रुपये के आसपास है। कुछ और मंडियों में अलवर में आज 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, 7200 रुपये पर भाव दिखाई दिया है। कुल मिलाकर के आज सरसों का बाजार स्टेबल कह सकते हैं, स्थिर कह सकते हैं, न कोई बड़ी तेजी है न कोई बड़ी मंदी है। आवकें 5 लाख बोरी के आसपास रही है आज। 5 लाख गट्टे ठीक शब्द है, 5 लाख गट्टे, 5 से 5.5 लाख गट्टों की आवक पूरे देश भर में दिखाई दी है। कल क्योंकि अक्षय तृतीया थी और ईद का त्यौहार था, मंडियों में कम कारोबार हो रहा था, तो कल 2.5 लाख के आसपास आवक हुई थी। आज थोड़ी सी आवक बढ़ी है, लेकिन आगे आगे आवकों में कोई बड़ा सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आवकों में इसी तरह से 5, 4.5, 5, 4.5 लाख इसी तरह से चलता रहेगा। दरअसल आज केंद्र सरकार ने एक बात और भी कही है तेल उद्योग के लिए, तेल जगत के लिए, कि वह जो जिन देशों से पहले हम आयात करते आ रहे हैं खाद्य तेल, विदेशी तेल जहाँ से आता है, उन तेलों में जहाँ जहाँ से हमें अब निराशा हो रही है, जैसे इंडोनेशिया ने बैन लगा दिया है, जैसे अमेरिकी राज्यों से जो तेल आता है सोयाबीन का, उसमें संकट है क्योंकि वहाँ उत्पादन ही काफ़ी कम है। तो इसके बाद सरकार ने कहा है कि हम अन्य देशों से बात कर रहे हैं और हमारे पास अभी भी 21 लाख मीट्रिक टन तेल उपलब्ध है। 12 लाख मीट्रिक टन इस साल आ जाएगा। तो इस तरह से सरकार का ये दावा है कि खाद्य तेलों में बढ़ोतरी नहीं होगी, जबकि चाहिए ये था कि खाद्य तेलों की जो लोकल इंडस्ट्री है, भारत का जो उद्योग है, तेल उद्योग है, उसको मजबूत करना चाहिए था। उसको आप 12-12 घंटे का बिजली कट दे करके उसको आप रोक रहे हो, उसको काम नहीं करने दे रहे हो, जिससे उत्पादकता में कमी आ रही है और उत्पादन कम हो रहा है, जिससे खाद्य तेलों की उपलब्धता कम हो रही है और बाज़ार के भाव बढ़ रहे हैं। अगर आप इस तेल उद्योग को बिजली पर्याप्त समय पर देंगे, अगर आप तेल उद्योग को किसी और जो ज़रूरतें हैं और जो सहयोग की आवश्यकता है वो देंगे, तो भारत का जो अपना तेल है उसी से ही हमारा काम चल सकता है काफ़ी हद तक। तो कुछ इस तरह की जागरूकता लाने की ज़रूरत है। ये सरसों का जो बाज़ार है अब गिरावट की तरफ नहीं, आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कितना आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ये जो है अभी समय बताएगा, टाइम लगेगा इसके अंदर। लेकिन सरसों के अंदर आप ये मान करके चलें कि सरसों में मंदे की संभावना दूर दूर तक नहीं है और अच्छी तेज़ी की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन बाज़ार में आज थोड़ी स्टेबिलिटी सी रही है। कॉटन उद्योग का कहना है, कपड़ा उद्योग कहना चाहिए कि सूती धागे का, कपास का भाव इतना तेज़ हो गया है, कच्चा माल का इतना भाव तेज हो गया है कि उन्हें जो सूती धागा लेना पड़ता है वो उसके भाव भी बहुत ऊंचे हो गए हैं, और इसलिए उन्हें अपना अस्तित्व बचाए रखना, यानी इंडस्ट्री को चलाए रखना बहुत संकट भरा काम हो गया है। और वो इंडस्ट्री अपना विरोध जता रही है। 16 मई से लेकर के 21 मई तक तिरुपुर का सारा कपड़ा उद्योग जो है वो बंद रखेगा। हड़ताल शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है, लेकिन बंद रखने का मतलब यही है कि वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं ताकि सरकार उनकी सुनवाई करे और जो निर्यात है सूती कपड़े का, जो निर्यात, सूती धागे का जो निर्यात है, उसको तुरंत प्रभाव से बंद करे। सरकार ने इससे पहले आयात शुल्क कम किया था,
कपास पर, लेकिन उसका बाज़ार पर कोई असर नहीं हुआ। अब अगर कॉटन के निर्यात पर या सूती धागे के निर्यात पर प्रतिबंध लगता है तो शायद थोड़ा बहुत बाज़ार पर दबाव देखने को मिले। ये था कॉटन बाज़ार। आज मंडियों के भाव किसी कारण से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मैं 2-3 दिन से अपने शहर से कहीं बाहर चल रहा हूँ, तो कहीं जैसे कोई सुविधा मिलती है वैसे ही वीडियो बना पाते हैं, और इसलिए भाव के लिए बस 2-3 मंडियों के भाव थे जो मैंने आपको बता दिया। और कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।